स्पेनियों ने यूरोप से एक ऐसा जिंदा हथियार मंगवाए थे जो तलवार, धनुष, तोप और घोड़ों से कम खौफनाक नहीं थे। यह हथियार कोई मशीन नहीं बल्कि खूंखार कुत्ते थे और जिसने पूरी सभ्यता को तबाह कर दिया। ये कहानी उन कुत्तों की है जिन्हें स्पेनिश सेना ने युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ये कहानी उन लाखों लोगों की है जिन्हें उन कुत्तों ने फाड़ डाला। और ये कहानी कुत्तों की नहीं है, ये कहानी उपनिवेशवाद की क्रूरता की है और ये कहानी इंसानियत के सबसे काले अध्याय की है। अब चलिए शुरुआत करते हैं 16वीं सदी के अमेरिका से। साल 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचता है और उसी के साथ शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार। We are close now. Nothing, not even this storm, will stop us from reaching the shore. Ahead lies greatness, men. स्पेनिश सेना अमेरिका के मूल निवासियों पर टूट पड़ती है। इनका साम्राज्य, एज़टेक सभ्यता, माया संस्कृति सब कुछ लूटा जाता है, तबाह किया जाता है और इस तबाही में एक अजीब हथियार का इस्तेमाल होता है, कुत्ते का। स्पेनिश मास्टिफ, जर्मन बुल मास्टिफ, स्पेनिश एलानो, ये कुत्ते साधारण नहीं थे। 50-60 किलो वजन के थे, इनके दांत लोहे की तरह मजबूत थे और इनका प्रशिक्षण एक ही काम करने के लिए किया गया था, मारो, फाड़ो और खा जाओ। स्पेनिश सेना के कमांडर इन कुत्तों को भूखा रखते थे, फिर उन्हें छोड़ देते थे स्थानीय लोगों के बीच, और फिर जो होता था वो इतना भयानक था कि इतिहास में दर्ज है, लेकिन किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। 1513 में बुआल्वो नाम का एक स्पेनिश कमांडर था, पनामा पहुंचता है, उसके साथ एक कुत्ता भी जाता है, नाम है लियो सिंको। इस कुत्ते को सोने की तनख्वाह मिलती थी, जी हाँ सोने की, क्योंकि ये कुत्ता जो था इतना खतरनाक था कि एक सैनिक से भी ज्यादा कीमती था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखा है कि लियो सिंको ने सैकड़ों स्थानीय लोगों को मारा और बुआल्वो इसे देखकर खुश होता था और यही था यूरोपीय सभ्यता का असली चेहरा। Blood and dust. Today we claim this land in the name of the king. 1532 में इतिहास करवट बदलता है। फ्रांसिस्को पिंजारो पेरू की धरती पर कदम रखता है। उसके पास 168 सैनिक, तलवारें चमकती हुई, 62 घोड़े मौत की रफ्तार लिए हुए और एक ऐसा हथियार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, 2000 कुत्ते, वो भी भूखे, प्रशिक्षित और इंसान की शक्ल में शैतान से भी ज्यादा खूंखार। ये सिर्फ कुत्ते नहीं थे, ये चलती फिरती तबाही थे और जब ये छोड़े गए तो इतिहास ने इंसानियत को चीखते हुए देखा। इनका साम्राज्य के लोग कुत्तों से परिचित थे, लेकिन वे छोटे और शांत कुत्ते हुआ करते थे। जब उन्होंने पहली बार स्पेनिश मास्टिफ को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनके लिए ये कुत्ते नहीं थे, उन्हें लगा कि ये शेर हैं या फिर इंसानों पर छोड़े गए राक्षस। और जब ये कुत्ते उन पर छोड़े गए तो नरसंहार शुरू हुआ। पेरू के टुम्बेस शहर में ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि स्पेनिश कुत्ते ने पूरी की पूरी आबादी का सफाया कर दिया। कई ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि इन कुत्तों के शरीर पर लोहे या चमड़े का कवच लगाया जाता था, जिससे उन्हें घायल करना लगभग नामुमकिन हो जाता था और स्पेनिश सैनिक वो खड़े होकर तमाशा देखते रहे। ये युद्ध नहीं था, एक शिकार था और शिकार निहत्थे इंसानों का था। जो लोग तलवार और घोड़ों से भी बच जाते थे उन्हें ये कुत्ते दूर तक दहाड़कर, दौड़कर पकड़ लेते थे। बच निकलना लगभग असंभव था। ये युद्ध नहीं था, ये एक शिकार था और शिकार निहत्थे इंसान का था। लेकिन कुछ साल के बाद एक समस्या आई। समस्या क्या आई? स्पेनिश सरकार को मजदूरों की जरूरत थी, खदानों में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। लेकिन कुत्तों ने इतने लोगों को मार दिया था कि मजदूर तो बचे ही नहीं। तब स्पेन के राजा ने आदेश दिया कि कुत्तों को खत्म किया जाए। By the authority granted to this council, we hereby declare this land forfeit to the crown. लेकिन कोई भी सैनिक उसे मारने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन कुत्तों के साथ उनका एक अजीब सा रिश्ता बन गया था, एक भयानक रिश्ता, हथियारों का रिश्ता। आज 500 साल बाद कुत्ता फिर से इंसान के साथी हैं, वफादार हैं, प्यारे हैं,
लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि किसी भी चीज को हथियार बनाया जा सकता है, किसी भी प्राणी को हत्यारा बनाया जा सकता है अगर इंसान चाहे तो। स्पेनिश कुत्तों की यह कहानी सिर्फ कुत्तों की कहानी नहीं है, यह उपनिवेशवाद की क्रूरता की कहानी है, यह सभ्यताओं के विनाश की कहानी है और यह कहानी इंसान की उस क्षमता की है जो किसी भी चीज को मौत का हथियार बना सकती है।